तो आज आपको मैं नई एनसीईआरटी बुक जो आ रखी है क्लास 12th मैथमेटिक्स सेकंड बुक से, देखो कितनी पतली सी किताब है ना, नई एनसीईआरटी बुक से टिक करवाने वाला हूँ। और ये जो वीडियो है यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, ठीक है, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड, सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नई एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, 2025 में जो आई है, एकदम नई एनसीईआरटी। तो टिक कर लेते हैं। बाकी मैंने पूरी नई पुरानी दोनों एनसीईआरटी पढ़ाई रखी है, आपको पता है। एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, ठीक है। सारे उदाहरण, सारे जितने भी उदाहरण इंपॉर्टेंट है सारे बता दूंगा, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारे बता दूंगा। आप जो देख रहे हैं उदाहरण नंबर 3, ये अच्छा प्रश्न है और जो मैं ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ मेरे भाइयों, इनको आप अच्छे से ज़रूर कर लेना, एग्जाम में यहाँ से ज़रूर आते हैं। उसके बाद 7.1 में आ जाते हैं प्रश्नावली में। तो प्रश्नावली का ये जो क्वेश्चन नंबर 10वां है, ये अच्छा प्रश्न है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये जो आप देख रहे हैं 18वां, ये सब एक एक नंबर में ही आते हैं। 18वां हो गया, 19वां हो गया, ये 20वां हो गया, ये एक एक नंबर में ही आते हैं इस प्रश्नावली से। और ये 21वां, ये भी एक नंबर में आता है, और 22वां एक एक नंबर के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अब आ जाते हैं उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर चौथा पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये हो गया। उसके बाद आ जाइए, यहाँ पर कुछ फॉर्मूले भी हैं, देखिए यहाँ पर ये फार्मूला है, ये तो फार्मूला है, इसको याद कर लेना। सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिखा रखा है। और उदाहरण नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकते हैं क्या, पूछे भी गए कई बार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है, चौथा इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट, ये एक एक नंबर में आते हैं, ठीक है, एक एक नंबर में। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20वां हो गया, क्वेश्चन नंबर 19वां हो गया, 18वां हो गया। ये सारे एक एक नंबर के प्रश्न हैं, एक नंबर से ज़्यादा नंबर में नहीं आएंगे, मैं ये भी बता दूं। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32, ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया, 28 हो गया, 36 हो गया, ठीक है, 34 हो गया, 37 हो गया, 38, 39। ऑब्जेक्टिव तो मैं बताऊं ना बताऊं, वो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7.3 इस यहाँ से 2 नंबर में प्रश्न आ जाता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन हो गया, ये कर लो। उसके बाद यहाँ से आ जाओ, क्वेश्चन नंबर ये 13 हो गया, ठीक है, ये 22वां हो गया, ये अच्छा प्रश्न है, ये 23वां ऑब्जेक्टिव, 24वां ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड 7.4 में फार्मूला लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन टिक करवाऊंगा, लेकिन जो भी कराऊंगा वो वेरी इंपॉर्टेंट होगा। उदाहरण नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 11 2 नंबर में आता है, कई बार आता है, बार बार आता है, ठीक है। उसके साथ साथ उदाहरण नंबर 14 8 नंबर में वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 8 नंबर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उदाहरण नंबर 16 8 नंबर में वेरी इंपॉर्टेंट है। 7.5 में आ जाओ, 7.5 का क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, एंड क्वेश्चन नंबर 11वां हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद अब आ जाइए अगले, उदाहरण नंबर 18 1 नंबर में आता है, उदाहरण नंबर 19 ये 1 नंबर में आता है, उदाहरण नंबर 20 ये सारे एक एक नंबर में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 21वां उदाहरण, और ये प्रमेय बेस्ड पर आधारित प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रमेय है। उदाहरण नंबर 22, इसको अच्छे से कर लेना। 7.6 में आ जाओ, ठीक है, 7.6 में खंड समाकलन 7वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 7वां हो गया। उसके बाद ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 19वां हो गया। 18वां क्वेश्चन तो बड़े नंबर में आ रखा है, 5 नंबर में, ये इंपॉर्टेंट हो गया। और ये आता है 1 नंबर में, 24वां ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। आगे तो सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला। दूसरा क्वेश्चन हो गया, पहला हो गया, तीसरा हो गया, ये 3 कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7.8 में अगर मैं बात करूं, सिंपल सा प्रश्न है, इसमें तो उतना खास कोई लग भी नहीं रहा। 18वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है, बस 18वां हो गया और 10वां हो गया, 2 क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ जाओ, ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं एक एक नंबर में, 21वां 22वां, ठीक है, ज़्यादा बड़े नंबर में नहीं आता। 7.9 में आ जाओ, 7.9 का क्वेश्चन नंबर 8वां,
क्वेश्चन नंबर 5वां वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये चौथा। ठीक है, फिर ये प्रॉपर्टी बेस्ड, प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, सब पढ़ा रखा है, सिखा रखा है मैंने। उसके बाद उदाहरण नंबर 28 बहुत ही शानदार है, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आता है 8 नंबर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उदाहरण नंबर 30। ठीक है, उदाहरण नंबर 33 वेरी इंपॉर्टेंट है, उदाहरण नंबर 34 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 8 नंबर में आता है। ठीक है, उसके बाद 7.10 में आ जाओ, 7.10 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा, 5 नंबर में आता है, चौथा। ठीक है, और छठा, सिर्फ यहाँ से 5 नंबर का आता ही आता है। उसके बाद 8 नंबर में आता है, हर बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ये वाला हो गया। 13वां नंबर 1 नंबर में आता है। ठीक है, 19वां देख लेना, ये 2 नंबर में आता है। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 38 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर में आता है। उसके बाद उदाहरण नंबर 39 8 नंबर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए उदाहरण नंबर 42 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, हर साल आपके पेपर में आएगा ही आएगा, हर साल आता है, बार बार आता है। विविध प्रश्नावली पे आ जाओ, विविध प्रश्नावली की अगर बात करें 1 नंबर में आता है, 8वां नंबर, फिर 7वां नंबर। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। उसके बाद आप आ जाइए 18वां हो गया, ये 24वां प्रश्न हो गया। ठीक है, 24वां हो गया। उसके बाद ये 26वां हो गया, एंड ये 32वां हो गया। अच्छे प्रश्न है। ठीक है, एंड ये तो ऑब्जेक्टिव के कैटेगरी है, मैं टिक कराऊँ ना कराऊँ ये आपको करने ही करना है, 1 नंबर में आते हैं। ठीक है, चैप्टर अब आते हैं 8, नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर। देख सकते हो आपके आगे सामने खड़ा हुआ है, आपके आंखों के सामने खोल के रखा हूँ मैं, ये नई एनसीईआरटी बुक है, तो उसी से मैं टिक करवा रहा हूँ। पहला उदाहरण वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कर लेना। उसके साथ साथ दूसरा उदाहरण भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कर लेना है। एंड फिर आ जाइए दूसरा क्वेश्चन, ये मेरे से लिख लीजिए, 5 नंबर में आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, दूसरा तीसरा मतलब गिने चुने क्वेश्चन है, इसमें भी मैं क्या टिक कराऊँ, देखो 4 क्वेश्चन है, तो इसमें टिक कराऊँ ना कराऊँ कर लेना। ये इसमें जो उदाहरण है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे ये उदाहरण नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 8 नंबर में मेरे से लिख लो, आएगा ही आएगा। और इसके बाद उदाहरण नंबर 3, ये 8 नंबर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा। एक ये कॉशेक्स वाला होगा, यहाँ पर आपको एक शाइनेक्स वाला भी मिलेगा। उदाहरण ये क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये सब 8 नंबर वाले प्रश्न है। ठीक है, तो ये गिने चुने थे। अब आ जाओ अवकल समीकरण में, डिग्री निकालने के लिए, कोटि निकालने के लिए, घात निकालने के लिए आता ही आता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा प्रश्न हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, लेकिन इसमें ये एकदम आसान आसान टाइप के हैं, तो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र मैंने करा रखा हूँ सीरीज, वो ज़रूर कर लेना। ठीक है ना, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आप पास नहीं हो सकते, मतलब पास तो हो जाओगे, अच्छे नंबर नहीं आ सकते, कहने का मतलब ये है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आता है। उदाहरण नंबर 4 ये 1 नंबर में आता है, पूछा गया है। उदाहरण नंबर 5 ये 1 नंबर में आता है, वेरिएबल सेपरेबल से हल कीजिए। ठीक है, फिर आप आ जाइए कुछ उदाहरण नंबर 9, कभी यूपी बोर्ड में तो नहीं है लेकिन बाकी बोर्ड्स में आता है, ये देख लेना। 9.3 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 वेरी इंपॉर्टेंट, ईजी है और आसान है, 10वां इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर ये 15वां इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 15वां हो गया। 16वां इंपॉर्टेंट है, एंड ये 20वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 23वां क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है, इसको बना लेना। समघाती में आ जाओ, समघाती में आ जाओ, जैसे समघाती दिखाना है और फिर इसको हल करना है, 8 नंबर में आता है, पहला वाला इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 11 ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्नावली में हम आ जाए, प्रश्नावली 9.4 समघाती में क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 9वां, 10वां और पहला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 ये इंपॉर्टेंट है। क्या निकालना है, विशिष्टल निकालना है। फिर रैखिक अवकल समीकरण में आ जाओ, रैखिक अवकल समीकरण में उदाहरण नंबर 16 हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। उदाहरण नंबर 17 कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 8 नंबर में, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है ये क्वेश्चन। 9.5 में आ जाओ, 9.5 में आपका क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया, सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं। और फिर यहाँ से आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8वां हो गया। फिर विशिष्ट में आ जाओ, 14वां क्वेश्चन बार बार पूछा गया है।
14 हो गया, 15 हो गया, ठीक है, 17वां हो गया, 18वां एक नंबर में आता है, 19वां समाकलन गुणक निकालो, ये एक नंबर में आते हैं, ज़्यादा बड़े नंबर में नहीं आते हैं। उदाहरण नंबर 20 देख लेना, क्या पता आ जाए एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद ये उदाहरण नंबर 22 कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विविध प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन डिग्री एवं घात निकालने वाला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। एंड फिर यहाँ पे आ जाइए, यहाँ जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है 7वां, ठीक है। 7वें के बाद क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड 13वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 14वां इंपॉर्टेंट एक ही नंबर में, ठीक है। 15वां ये एक एक नंबर में इंपॉर्टेंट है। सदिश बीजगणित में आ जाओ। सदिश बीजगणित में वैसे 10.1 से तो कभी कुछ आया ही नहीं है, अगर थोड़ा देखना है तो 5वां देख लेना, ठीक है। एंड 10.2 पे आ जाओ, ठीक है। 10.2 में क्या है, जैसे ये एक एक नंबर में कुछ भी आ सकता है, ये आ सकता है एक नंबर में, 4 नंबर में, ये सब एक नंबर में ही आएगा, ठीक है। एक नंबर 7वां हो गया, ये एक नंबर में आता है। 8वां आता है 2 नंबर में, ठीक। 10वां क्वेश्चन आता है 1 से 2 नंबर में। 11वां है 1 नंबर में। 12वां आता है 1 नंबर, ये सब एक एक नंबर में ही आते हैं। उसके साथ साथ 14वां क्वेश्चन पूछा गया 1 नंबर में। 13वां क्वेश्चन पूछा गया 2 नंबर में कई बार, ठीक है। मध्य बिंदु ये आता है, ये एक एक नंबर में ही आते हैं यहाँ से, और ये इस साल 5 नंबर में आता है 17वां क्वेश्चन, ठीक है। मैं यहाँ से सब एक एक नंबर में ज़्यादा आते हैं। फिर आप आ जाइए 10.3 में आ जाओ। 10.3 में क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये उदाहरण नंबर 19 5 नंबर में आता है। उदाहरण नंबर 20 5 नंबर में आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर चौथा प्रक्षेप निकालने के लिए आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर ये कौन सा, ये देख लीजिए, छठा, ये हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 10वां 5 नंबर में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 ये इंपॉर्टेंट है, और 18वां वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संग्रह वाला एक क्वेश्चन होगा, मेरे को दिख नहीं रहा आंखों से, वो इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आता है, ठीक है। उदाहरण नंबर 22 वेरी इंपॉर्टेंट है, लंबवत मात्रक सदिश निकालना। उदाहरण नंबर 23 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आ जाइए उदाहरण 10.4 में आ जाइए, पहला क्वेश्चन 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है। पहले के बाद आपका आ जाता है तीसरा, ये अच्छा प्रश्न है। 7वां क्वेश्चन इस साल 5 नंबर में आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट 2 नंबर में, ठीक है। उसके बाद आ जाइए समांतर चतुर्भुज बता ही दिया है, 10वां क्वेश्चन हो गया, ठीक। एंड हाँ यही इंपॉर्टेंट है। विविध में आ जाओ। विविध में आपको बताऊं तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां अच्छा प्रश्न है, 8वां अच्छा प्रश्न है, 9वां अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। 11वां इजी है, और 13वां वेरी इंपॉर्टेंट है। 12वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बड़े नंबर में, ठीक है। एंड यहाँ ऑब्जेक्टिव मिलेंगे आपको 4, 16, 17, 18, 19, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ठीक। अब आ जाओ 11वें चैप्टर में त्रिविमीय ज्यामिति में। तो त्रिविमीय ज्यामिति में उदाहरण नंबर 4 1 नंबर में आता है, ठीक है। उदाहरण नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चौथा वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए उदाहरण नंबर 7 2 रेखाओं के बीच कोण निकालना है। उदाहरण नंबर 8 2 रेखाओं के बीच कोण निकालना है, कोण हो गया। फिर आप आ जाइए 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है, समांतर रेखा वाला 2 रेखाओं के बीच की दूरी, जैसे उदाहरण नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद उदाहरण नंबर 10 ये समांतर का कंडीशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीच की दूरी तो आते ही आता है एग्जाम में, आपको पता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा 2 नंबर में आ सकता है। 5वां ये इंपॉर्टेंट है। 6ठा ये 2 नंबर में आ सकता है। 7वां 1 से 2 नंबर में आ सकता है। कोण निकालिए, टिक करवा चुका हूँ। ये क्वेश्चन इस साल देखो यूपी बोर्ड में तो नहीं आता, लेकिन बाकी बोर्ड में आता है। तो 8वां 9वां इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी बोर्ड में तो अब तक नहीं है, लेकिन कर लेना, आ सकता है 5 नंबर में बोर्ड। 10वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। 11वां हर साल आता है। 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ये और ये अच्छे से बना लेना, ठीक है, हर साल आते हैं।
उसके बाद उसके नीचे विविध आ जाएगा। विविध में आप क्वेश्चन नंबर तीसरा, दूसरा, ठीक है, ये हो गया, और पांचवा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ रैखिक प्रोग्रामन में। रैखिक प्रोग्रामन में 12.1 ही प्रश्नावली है, और जैसे इसको तो करना ही करना। उदाहरण नंबर 4 हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12.1 में दूसरा कर लो, सातवां और क्या कर लो, और नवा कर लो, 2 क्वेश्चन, इसको अच्छे से बना लो। फिर आपका आ जाएगा चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में अगर बात करें, उदाहरण नंबर 1, हर साल ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद उदाहरण नंबर 4, अच्छा प्रश्न है, मतलब सह प्रतिबंध प्रायिकता पे आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उदाहरण नंबर 6 बार बार आता है। 13.1 में आ जाओ, 13.1 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाओ, यहाँ से नहीं करके आता है एग्जाम में, 17 उदाहरण नंबर क्वेश्चन नंबर 16, 17 ये इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ यहाँ पर उदाहरण नंबर 8, ये अच्छा प्रश्न है प्रायिकता के गुणन नियम पर। ये उदाहरण नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल आया था 5 नंबर में। फिर आ जाओ स्वतंत्र घटना पर। स्वतंत्र घटना पे क्वेश्चन नंबर ये आपका हो जाएगा उदाहरण नंबर 12, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बता रहा हूँ सब नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर। ये उदाहरण नंबर 14, इसे प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है 5 नंबर में। फिर आ जाइए, पहला क्वेश्चन स्वतंत्र घटना दिखाना है, दूसरा क्वेश्चन है कुल प्रायिकता पर आधारित प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए, अपवर्जी घटना करके आएगा ऐसा 7वां क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ से बना लेना 11वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन, ठीक है। नहीं करके ना 9वां, 10वां, 11वां बना लेना बस। फिर आप आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन कर लो आप, क्वेश्चन नंबर 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और 18 इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाइए बेज प्रमेय पर। बेज प्रमेय की अगर बात करें, 8 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है। उदाहरण नंबर 16 इस साल आया था और बहुत बार पूछा गया है, हर साल एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद उदाहरण नंबर 19 ये हो गया, बोल्ट बनाने वाला क्वेश्चन है ना, ये बार बार एग्जाम में आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और बीमा कंपनी वाला उदाहरण नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां। तो ये आपके सेकंड बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बता दिए, नई एनसीईआरटी बुक क्या। तो ये आपके सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको तो रट लेना, क्योंकि यहाँ ये ऐसे प्रश्न है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन खोल के ज़रूर देख लीजिए।